जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कौन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर आपका क्या होगा? तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल सभी को नमस्ते। चलिए अब देखिए क्लास देखिए सही आ गई, थोड़ा दिक्कत कर रहा था नेटवर्क, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, शब्द आपका हो जाएगा, ठीक है ना, शब्द आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का जो सही क्रम है वो आपको बताना है। तो ये आपका होगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बोली, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, पहला होगा। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी की आपको बताना मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए मूर्धन्य ध्वनिया के बारे में हमने कई बार आपको बताया है ना। यहाँ पर कौन सा होगा, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर कह रहे हैं टा वाला वर्ग है। तीसरे नंबर का बी, देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, तीसरे का बी होगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। पूछा गया है यहाँ से आपको, यहाँ डा और ढा लिखा हुआ है इस तरीके से, ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर शुद्ध है, 4 नंबर। तो ये जो आपकी हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये आपकी मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है। हाँ भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है, भूकंप जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। देखिए प्राकृतिक जो नाम होते हैं ना, प्राकृतिक तत्वों के जो नाम होते हैं वो आपके जातिवाचक में ही होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी नंबर लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नेता का स्त्रीलिंग आपसे यहाँ पर पूछा गया, क्या होगा। हाँ नेता का स्त्रीलिंग यहाँ पर बताया जा रहा है नेत्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं चलती थी मैं का बहुवचन क्या होगा, 7 नंबर आपको बताना है, 7 का आपका हम होगा। निम्नलिखित में से जो विशेषण आपके नहीं है उसका उल्लेख करिए, 8 नंबर। 8 नंबर का यहाँ पर मानस, मानस जो आपका दिया गया है ना, ये आपका विशेषण नहीं है, याद रखिएगा, बाकी सब आपके विशेषण है। सज्जन, यहाँ पर दुर्जन, सुकुमार। प्रतिदिन बताइए किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, 9 नंबर बताना है। तो प्रतिदिन जो है आपका ये कैसा है, ये दोस्तों आपका कालवाचक होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से आपको बताना है अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है, अकर्मक वाला बताना है। तो देखिए अकर्मक में कर्म नहीं होता है, ठीक है ना। लिखा बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद से क्या है, घड़ा भर जाता है, ये अकर्मक है, याद रखिएगा। अकर्मक यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द कारक बताइए, कपड़ा। कपड़ा जो है खरीदा है, ये कर्म कारक होगा, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा का संबंध आपका कर्म से है, तो यहाँ पर कर्म कारक लगाइए। 11 नंबर का सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, में कौन सा काल है, वह आई हो तो उसे चिट्ठी, मतलब उसे मेरी चिट्ठी दे देना, कौन सा काल है 12 नंबर में, तो ये आपका संभाव्य वर्तमान काल होगा। संभाव्य वर्तमान काल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। जब वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना जब रहती है तो उस केस में हम संभाव्य वर्तमान काल को मानते हैं। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा
आपका ये भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। देखिए भाववाच्य का उदाहरण इनमें कौन सा नहीं है, 13 नंबर में बताना है। तो भाववाच्य का देखिए कौन सा आंसर आपका होगा, मतलब उदाहरण है आपका, कौन सा उदाहरण है? तो धूप में चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आहा, आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द कैसा है? 14 नंबर में आहा शब्द आपको बताना है। आहा जो है आपका, ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा अव्यय हो जाएगा। अव्यय यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए एक सही आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप यहाँ पर बताइए कौन सा होगा 15 नंबर में। गीध का तत्सम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, गृध। इसमें देखिए तद्भव पूछा गया, तद्भव बताइए 16 नंबर में। तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? 16 नंबर में तद्भव आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका 14 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। 14 आपका बिल्कुल सही आंसर आपका है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए सभी लोग जवाब सही आ रहा है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 17 नंबर बताना है। तो पक्षी का पर्यायवाची आपका द्विज हो जाएगा। अपसरण का विलोम यहाँ पर क्या होगा? 18 नंबर बताना है। अपसरण का अभिसरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम युग्म का कौन सा आपको बताना है? गलत विलोम युग्म कौन सा है 19 नंबर में? तो आपका यहाँ पर लिखा है ना शाश्वत और सदैव, ये आपका गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 19 नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है। क्या होता है? शाश्वत का विलोम दोस्तों आपका क्षणिक होता है। क्या होता है? क्षणिक होता है। इनमें से कौन सा शब्द आपका मद का समानार्थी नहीं है? 20 नंबर में बताना है। मद का समानार्थी कौन सा नहीं है? देखिए शिथिल नहीं होगा, शिथिल का मतलब होता है ढीला होना, ठीक, ढीला होता है, इसलिए ये नहीं होगा। बाकी तो सब आपके मद, नशा, मद सब है। यहाँ पर देखिए अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित करना है, कौन सा होगा? हाँ 21 नंबर में आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर आपको चिन्हित करना है। तो यहाँ पर जो आपका अंग, अवयव, अंश, शरीर, ये सब आपके होंगे। तो 21 नंबर आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर वाला आपको लगाना है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए आपका अध्यादेश होता है। क्या होता है? अध्यादेश होता है। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है, उसके लिए उचित शब्द का यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा 23 नंबर में? 23 नंबर में आपको यहाँ पर बताना है। तो उसके लिए आपका होता है तकावी होता है। क्या होता है? तकावी। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नीचे दिए गए वाक्य के लिए आपको देखिए यहाँ पर सही मुहावरा बताना है। युवकों को यहाँ पर लिखा है डैश डैश होने पर ही विवाह करना चाहिए। 24 नंबर का जवाब क्या होगा? तो इसका मतलब होता है यहाँ पर क्या होगा बताइए? अपने पैरों पर खड़े होने पर, जब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तभी विवाह करना चाहिए। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 24 नंबर का सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है। का बरखा जब कृष सुखाने, है ना, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर क्या होगा? जा का बरखा जब कृष सुखाने तब कहा जाता है जब कोई, है ना, जब कोई काम समय पर नहीं होता है ना, तब ये कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर आपका है। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर देखिए 26 नंबर बताना है। 26 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? 26 नंबर का सी होगा कभी समाप्त न होना, कभी समाप्त न होना। मनुजात और मनुजात का अर्थ आपको बताना है। 27 का आंसर क्या होगा? 27 में आंसर आपका होगा मानव और राक्षस। मनुजात और मनुजात, मनुजात राक्षस होता है, मनुजात मानव होता है। 27 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। परिक्रमा में उपसर्ग पूछा गया है। उपसर्ग पूछे या प्रत्यय पूछे, शब्दांश होते हैं, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और ये प्रत्यय बाद में आते हैं। परिक्रमा में देखिए यहाँ पर 28 नंबर में आपका जो परि लिखा है ना, यही आपका क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के यहाँ पर तद्धित प्रत्यय है? 29 नंबर बताना है ना। ये किस प्रकार के हैं दोस्तों? ये आपके भाववाचक में आएंगे आपके, है ना। कैसे हैं? भाववाचक है। 29 नंबर का आपका सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? 30 नंबर में बताना है। अन्य प्लस अन्य बराबर अन्याय होता है ना। अन्य प्लस दीर्घ संधि है, बिल्कुल सही है। अन्य प्लस अन्य। इत्यादि शब्द में बताइए कौन संधि है? इत प्लस आदि बराबर इत्यादि होता है ना। इत प्लस आदि बराबर क्या होता है? इत्यादि होता है। गुरुदेव में बताइए समास कौन सा है? तो गुरुदेव में समास जो होता है ना, गुरु रूपी देव, इसका समास विग्रह करेंगे और गुरुदेव में जो समास होगा ना, वो आपका क्या होगा? वो आपका यहाँ पर कर्मधारय समास के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा आपका प्रकार नहीं है?
है ना। कौन सा प्रकार नहीं है तो आपने देखा होगा सरल पढ़ा होगा, मिश्र पढ़ा होगा। हाँ, कौन सा नहीं है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आज्ञार्थक वाक्य नहीं, ये सब है आपके। इसमें आपको बताना है त्रुटिपूर्ण वाक्य या वाक्यांश कौन सा है। त्रुटिपूर्ण यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। 34 नंबर में आपको जवाब देना है। और यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारे दुग्धशाला में पूछा गया है ना, शुद्ध गाय का घी बिकता है। यहाँ पर होना चाहिए था हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है, गाय का शुद्ध घी बिकता है। यही वाला गलत था, बाकी तो सब सही थे। यहाँ पर वर्तनी पूछा गया है, वर्तनी वाला बताइए 35 नंबर में क्या होना चाहिए। उच्च श्रृंखल, ऐसे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए, कई बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है। चलिए, करंट है यहाँ से हमारे नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है किसे यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है आपका, नवंबर 2023 में किया था आपका। तो ये जो आपका आंसर होगा ना, ये आपके भैया पंकज क्या बोलते हैं, पंकज त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर बताइए, इनमें से कौन सा आपका सही सुमेलित है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना। 39 नंबर देखिए आपको बताना आंसर क्या होगा। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में। उन्नाव में कब से आ गया, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर। इसमें बोला क्या कौन सही सुमेलित, ये तो गलत है। अच्छा, सही वाला बताना, सही वाला आपका कौन सा बताइए। सही वाला बताना है, सही वाला तो ये सब गलत है आपके। देखिए ये तो आपका कबीर नगर में, संत कबीर नगर, ये तो पहले ही गलत था। उन्नाव वाला, ठीक है ना, उन्नाव दे रखा था। और ओखला जो पक्षी अभ्यारण्य है ना, ये आपका गौतम बुद्ध नगर जिले में, न कि ललितपुर में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका है यही वाला आपका हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। महावीर स्वामी जो है ये ललितपुर में आपका, बस्ती में नहीं, ललितपुर में ये वाला था। ये बिल्कुल आपका सही था। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली कौन सी है। तो ये आपकी जो है उसका नाम क्या है, शारदा, शारदा नहर प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। हाँ देखिए, बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में बताइए तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है, 41 नंबर बताना है। तो ये आपका है यूपी में, कहाँ पर है भैया, मथुरा में है आपका, है ना, मथुरा। भारत का पहला, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भारत का पहला जो है ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये जो आपका नई दिल्ली, यानी भारत की राजधानी में किया जाएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है भैया किसने बनवाया था। ये जो आपका बनाया था पुरी में है ना, आप जानते ही है, उड़ीसा। और ये जो आपका है किसने बनवाया था, नरसिंह देव वर्मन प्रथम, ठीक है ना। तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम होती है आपकी बैंगनी रंग की होती है ना। बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछा गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपको बताना है। पहली तो आपकी कौन सी है, यकृत है आपकी, है ना। और दूसरी है आपकी कौन सी है, अग्न्याशय। ऑप्शन नंबर सी होगा। 45 नंबर का सी, दूसरी पूछा है ना, तो अग्न्याशय लगाएंगे। 18वीं उत्तर प्रदेश जो विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है ना, बताइए। महिला, ये जो विधानसभा है आपका 18वीं उत्तर प्रदेश की, उसमें महिला सदस्यों की संख्या पूछा गया है। इसमें दोस्तों कितनी है, 47 है आपकी। धर्म आदि के आधार पर यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बताना है आपको आंसर क्या होगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है, यहाँ पर बताना है भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा 47 में। तो ये आपका आंसर यहाँ पे होगा समता का अधिकार, है ना, समता का अधिकार है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। 14 से 18 आप पढ़ते हैं ना, समता का अधिकार, उसी में आएगा आपका। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर आपका स्थित है ना। पागल बाबा जो मंदिर है कहाँ पर है, यूपी में। ये आपका वृंदावन में स्थित है, उत्तर प्रदेश में ही है वृंदावन। स्कर्वी रोग बताइए किसकी कौन सी विटामिन कमी से होता है। तो विटामिन सी स्कर्विक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, ठीक है ना। अब विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी। विटामिन डी से रिकेट्स। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए प्रारंभ की गई है। ये किसके लिए प्रारंभ की गई है आपको बताना है। ये मजदूरों के लिए, किसके लिए दोस्तों, मजदूरों के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग जो है पित्त रस का स्राव करता है। कौन सा रस भैया जो पित्त रस का स्राव करता है, वो उसका अंग क्या नाम है, उसका अंग है वो आपका यकृत। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था।
चालुक्य वंश का सबसे महान शासक की जब हम बात करेंगे तो ये आपके थे भैया सबसे शक्तिशाली और योग्य थे आपके पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर होगा। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर जो लठमार होली जो मनाई जाती है ना, ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, बरसाना कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। हाँ, बरसाना से बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? पहला भारतीय शासक आपसे पूछा गया है, तो वो भैया आपके थे फिरोज शाह तुगलक थे। आपके कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? है ना, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जानते थे, 1971 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। निम्न में से बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में आपका नहीं है? राजस्थान में कौन सा नहीं है? तो आप यहाँ पर जवाब क्या देंगे? राजा जी कह रहे हैं नेशनल पार्क जो है ये आपका जो है 1983 में आपका उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड। यहाँ पर ये आपका ये वाला आपका नहीं है, बाकी तो सब आपके हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? आसान प्रश्न ये भी है। ये आपका कब मनाया जाता है? यहाँ पर 57 नंबर का कह रहे हैं 24 जनवरी 2018 से शुरुआत की गई, है ना, हर साल मनाने की। यूपी दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है ना, किसको प्राप्त है? ये भारत के जो है राष्ट्रपति, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर आपका सही होगा। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गर्भपूर्ति जो कोरम संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 1/10, है ना, 1/10 संख्या होगी तभी आपकी लोकसभा चलेगी, नहीं तो स्थगित कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया है ये कहाँ पर किया गया है? आसान प्रश्न है, कई बार बताया है, चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही होगा। हाँ देखिए, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के कुल स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित जिले हैं 61 नंबर, है ना। कौन कौन जिले आपके सम्मिलित हैं यहाँ पे? तो मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और रामपुर। टोटल 12 हैं आपके, ठीक है ना। टोटल आपके कितने हैं? 12 हैं। तो इसमें जो आपके हैं यहाँ पर 12 ऑप्शन नंबर लगा दीजिए। भारत के किसके सुझावों पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी किया जाता है? 62 नंबर यहाँ पर क्या जवाब होगा? तो ये जो आपका है ना, भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग, जो भारत में कृषि एवं मूल्य आयोग जो है CACP है ना, इसी के द्वारा आपका एमएसपी जारी किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में पूछा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो है कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ना। इसमें जो आपकी राशि है वो कितना प्रावधान किया गया है? 63 में आपका जवाब होगा आपका यहाँ पर 1050 करोड़ रुपया। एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? ये बहुत प्रश्न आया है कई बार। एकाधिकार जो शब्द है ये किससे संबंधित है आपका? 64 नंबर में आपका जवाब यहाँ पर होगा आपका पूंजीवाद से। 64 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। उत्तर प्रदेश जो है आपका वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? 65 नंबर आपको बताना है। 65 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका 1954 में हुई थी। डेंगू जो बुखार है ना, किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? 66 नंबर का आपको जवाब देना है और 66 का जवाब आ चुका है, एडिज मच्छर के द्वारा होता है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को हम क्या कहते हैं? 67 नंबर बताइए, है ना। उसे हम दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। कौन सा पर्वत जो है हिमालय श्रृंखला का अंग आपका नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर कामेट, नंदा देवी, काराकोरम है, लेकिन अरावली आपका नहीं है। अरावली जो है आपका ये नहीं है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कोयले के जो भंडार हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? 69 नंबर का आपको जवाब देना है। ये आपके पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। कहाँ पर पाए जाते हैं? सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। सोनभद्र जिले में पड़ता है ना सिंगरौली, वहीं पर पाए जाते हैं। भारतीय मानक समय जो है किस रेखांश पर अपनाया जाता है? 70 नंबर बताना है। 70 नंबर ये आपका है 82.5, है ना, ईस्ट रेखांश। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात जो है किसने किया था? 71 में आपको बताना, ये किया था भैया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, है ना। सिविल सेवा वाला जो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों में से कौन कौन शामिल हैं? तो इसमें देखिए आपको बताना है। हाँ यहाँ पर आपको बताना, ये आपके भैया सभी हैं, सभी के सभी शामिल हैं आपके। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? 73 का जवाब देना है। ये आपका 1970 में ही समाप्त हुआ था, है ना, 1971 में। पूर्वी पाकिस्तान से तो उसका बना था आपका बांग्लादेश। किस वर्ष भारत में, यहाँ पर आपको बताना है किस वर्ष भारत में
बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 74 का देखिए आपको बताना है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका 1969 में किया गया था, 1969 में किया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नवंबर 2023 में टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली ने किस देश को पराजित कर खिताब जीता है ना? ये जो जीता है आपका ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या लगाएंगे? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो चलिए, इस तरीके से जो आपका ये टेस्ट था कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है सेशन अच्छा